जय हिंद दोस्तों, शाम के समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबरें, हेडलाइंस बात करूंगा कि जवानों को मिले 100 दिन की छुट्टी और उनको मिले कैंटीन की पूरी सुविधा और उनका जो पेंशन की सुविधा है वो 2004 से पहले पुरानी पेंशन की व्यवस्था। हाई कोर्ट का आदेश आखिर क्या है। और दूसरी बड़ी खबर करूंगा कि एक जवान ट्रेन से फिर गिरा। भूतपूर्व सैनिक संगठन इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे की मदद और कैसे उसको दी सलामी, बात करूंगा। और एक जवान कह रहा है मैं अपनी पत्नी से हूं परेशान, राष्ट्रपति जी मुझे इस दुनिया से अलविदा की आप परमिशन दे दीजिए। इस तरह क्यों आहत है जवान, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बड़ी बात, जहां पर मामला 100 दिन की छुट्टी हो, मामला वन रैंक वन पेंशन हो, मामला पुरानी पेंशन हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि सीएपीएफ केंद्रीय बलों में फौज वाले कानून लागू। अदालत ने माना सीएपीएफ संघ के सशस्त्र बल, फिर भी पेंशन नहीं। यानी सेंट्रल आर्मर्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो एक सैनिक हैं, अर्धसैनिक नहीं। उनके अंदर कोर्ट मार्शल की पनिशमेंट है, फौज जैसे कानून है, तो फिर फौज जैसी छुट्टी क्यों नहीं। फौज को 90 दिन की छुट्टी मिलती है, जबकि हमें 100 दिन की छुट्टी की अनुशंसा की गई थी। हमारी 75 दिन है और फौज को कैंटीन की सुविधाएं मिलती है, वन रैंक वन पेंशन मिलता है, तमाम मिलिट्री सर्विस पे मिलता है और उन्हें पेंशन मिलती है। हमारी पेंशन 2004 के बाद क्यों बंद की। सबसे पहले सवाल आता है क्या इन्हें फौज माना जाना चाहिए। तो माननीय कोर्ट का क्या आदेश है, आप ये 18 मई का आप ये निर्णय पढ़ सकते हो कि आखिर ये भी फौजी हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में भारतीय सेना के कानून लागू होते हैं। फोर्स के नियंत्रण का आधार भी सशस्त्र बल है। इन बलों में जो सर्विस रूल्स तैयार किए गए उनका आधार भी फौज है। सारी बातें होते हुए भी हमें पेंशन से क्यों वंचित किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मान चुके हैं कि केंद्रीय सैनिक अर्धसैनिक बल सीएपीएफ भारत के संघ सशस्त्र बल आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तरह ही हैं और इनको पेंशन का हकदार होना चाहिए। एक कोर्ट का आदेश है। अब इनकी जो काउंसिल है वो कह रहे हैं कि यानी कोर्ट का आदेश अब सरकार नहीं मान रही है। सरकार अभी चुनाव में, उसके बाद हम सरकार को सबक सिखाएंगे। केंद्रीय बल संघ के सशस्त्र बल हैं। बता दें कि केंद्र सरकार कई मामलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बल मानने को तैयार नहीं होती। सरकार कह रही है नहीं ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, कोर्ट कह रहा है नहीं इनके सारे प्रावधान सेना जैसे हैं, ये भी एक सैनिक हैं, और जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी है। और इस बात की जद्दोजहद है। और उन्होंने बोला कि सारी चीजें कोर्ट मार्शल आर्मी की तर्ज पर, सारी ड्यूटी फटीक, सारी चीजें, एडमिनिस्ट्रेशन सारा है। और कोर्ट का आदेश है कि सीपीएफ के 11 लाख जवानों अफसरों के गत पुरानी पेंशन को बाहर करना चाहिए। और दूसरे लोग भी इस बात को मान रहे हैं। दोस्तों ये आदेश है। अब ये डटे हुए हैं कि हमें सारी सुविधा, 100 दिन की छुट्टी। फौज के अंदर कहां 90 दिन की छुट्टी है, कहां 90 दिन की आज कोई जवान छुट्टी काट रहा है। 60 दिन एनुअल लीव या 30 दिन सीएल मिल पा रही है। नहीं, इतना बड़ा कमिटमेंट है। फौज में भी 24 घंटे की नौकरी है। यहाँ आप 8 घंटे की ड्यूटी देके कहीं तो विश्राम कर सकते, लेकिन फौज में अब वो समय नहीं। बहुत 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 प्रेशर है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों एक मैं वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें सीधा सीधा है हमारा एक जवान नायक धनिया बरेली स्टेशन से छुट्टी लेकर तमिलनाडु एक्सप्रेस से अपने परिवार और बच्चों के साथ मिलने जा रहा था। और बीच में गंज बसोदा के पास एक छोटा स्टेशन है, वहां वो जाकर के रोड की पटरी पे आ जाता है और घायल अवस्था में रहता है। जब वहां पुलिस चेक करती है तो उसको सांस टूट चुकी होती है और उसका कोई अता पता नहीं। जब पता चलता है तो वहाँ भूतपूर्व सैनिक के जो संगठन है इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ के लोग वहाँ पहुँचते हैं और उसका पोस्टमार्टम कराते हैं, राष्ट्रीय सलामी देते हैं और जाकर के उसके अपने घर में इत्तला करते हैं। घर वाले आते हैं, यूनिट में जाते हैं, यूनिट के जेसीओ अफसर आते हैं, यानी इस तरीके की मदद करते। आप इसका वीडियो दे सकते हो। और ये है फौजियों में एकता। निस्वार्थ तरीके से हमें कोई भी फौजी, चाहे वो एक्स सर्विसमैन है, सर्विसमैन है, हमें एकजुट होकर इस तरीके से अब मदद करनी होती है। दोस्तों एक मिसाल है, हम इन्हें सैल्यूट करते हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, एक औरैया का फौजी यानी बीएसएफ का जवान तंग आकर राष्ट्रपति जी से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। बोल रहे हैं कि हमने शादी किया था दिसंबर 2015 में, तब से हमारे ऊपर दहेज उत्पीड़न
कई प्रकार के मुकदमे हमारी बीवी से लगा दिए, नाक में दम हो गई है, मैं उधर फौज में परेशान हूँ, इधर मैं बीवी से परेशान हूँ। प्रभु इसलिए भगवान हमें ऐसा, मतलब सरकार से कह रहा है बस हमें इस दुनिया से अलविदा कर दो। इस बीवी ने नाक में दम कर दिए, कई मुकदमे फर्जी लगा दिए। और औरैया यानी उत्तर प्रदेश कानपुर के पास के रहने वाले हैं, इनके ऊपर कहीं चल रहा है, इनके घर के डिस्प्यूट इश्यू। तो कभी कभी ऐसी व्यवस्था, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इंसान को कुछ नहीं लगता, हार जाता है, थक जाता है। लोग इंटेंशनली, जहाँ एक बीवी फौजी खासकर जो भी है पैरामिलिट्री फोर्स के, उसकी एक जमींदार होती है, मतलब सब कुछ एक पिवट होती है, वही इस तरीके से हो जाए तो जवान बहुत परेशान हो जाता है, चाहे नौकरी हो चाहे घर हो। आप देखिए ऐसी है सामाजिक व्यवस्था। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। घटना 19 मई की है। तमिलनाडु एक्सप्रेस से हमारे सेना के जवान नायक धरणी एम अपने घर जा रहे थे परिवार से मिलने छुट्टी पर, और वो सीधा अपने ड्यूटी स्टेशन से जो कि बरेली है वहाँ से अपने परिवार की तरफ, घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में बरेट के पास अचानक, हम लोगों को अभी तक मालूम नहीं हुआ क्या घटना का कारण रहा, अचानक उनको ट्रेन से गिरने से सिर में चोट लगी, जिसकी वजह से उनका देहांत हो गया। उनके परिवार से यहाँ पर उनके चचेरे मौसी के बेटे हैं, वो आए हुए हैं। उनकी यूनिट ने बहुत ही जल्दी एक्शन लिया और वहाँ से एक जेसीओ साहब को भेजा, और उनकी यूनिट से बाकी 2 जेसीओ साहब को भेजा, और बाकी 2 जवान भी आए हुए हैं जो कि पूरे तरीके से उनको परिवार को देखने के लिए, और ये लोग उनके घर जाएंगे और उनकी अंतिम यात्रा में परिवार के साथ रहेंगे। और अगर उन्हें कोई भी मदद की ज़रूरत है तो यूनिट की तरफ से उन्हें पूरी मदद दी जाएगी।